अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों की? उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक-ठाक होंगे। अनदर व्लॉग में हाज़िर हूँ एक नई होप के साथ, एक नई उम्मीद के साथ और एक नई सुबह के साथ। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है नौरिन शहज़ाद और मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे-अच्छे से व्लॉग्स लेके आती रहती हूँ। तो आप लोग ने स्टे रहना है, कनेक्ट रहना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ये सुबह-सुबह की क्लिप्स हैं आई थिंक या फिर शाम की क्लिप्स हैं क्योंकि आजकल सुबह और शाम एक जैसी हो रही हैं। तो मैं मुख्तलिफ़ डेज़ में ये क्लिप्स बनाती हूँ और फिर मैं इसको अपलोड कर देती हूँ, मुझे याद नहीं रहता। तो माज़रत। अच्छा, यहाँ पे मैं अपने बर्ड्स दिखा दूँ आप लोगों को। माशाल्लाह, ये जो नीचे आपको नज़र आ रहा है ये बच्चा है इनका, इनका किड है और बाहर निकल आया है अपने जो है वो जो डोली होती है उसमें से। और यहाँ पे भी जो फिंचेस हैं आई थिंक इन्होंने एग्स दिए हैं, लेकिन ये कि वो नज़र नहीं आ रहे क्योंकि इन्होंने इतना ज़्यादा वो जो मैंने इन लोगों के लिए इनका ये जो नेस्ट मटेरियल होता है वो डाल दिया था, तो ये खुद से ले जाते हैं। अल्लाह की कुदरत है कि ये इसको किस तरीके से उठाते हैं और फिर उसको सेट करते हैं ऐसे ही, और उसके लिए नरम गद्दी सी बनाते हैं अपने बच्चों के लिए, आने वाले बच्चों के लिए। वहाँ पे वो एग्स देते हैं और एग्स के बाद जब वो बच्चे आते हैं तो वो एक नरम सी गद्दी होती है। तो इनको अल्लाह ने सबके दिमाग ऐसे बनाए हैं, अल्लाह ने ही सब कुछ ऐसा बनाया है कि वो उस तरह से वर्क करते हैं। तो यहाँ पे ये न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। अल्लाह ताला सबके लिए ये साल बहुत ही अच्छा-सा लेके आए, हर लिहाज़ और अपने घरों के लिहाज से, हर लिहाज से, मुल्क के लिहाज से अच्छा-सा ये साल हो। तो बस हम लोग ने थोड़ी-सी केक कटिंग कर ली थी। पे अब जो है मैं फ्रेंच फ्राइज़ बनाने लगी हूँ, क्योंकि आपको पता है पहले मैं कुकिंग चैनल भी चला चुकी हूँ, लेकिन फिर ये है कि वो अच्छा, आपको एक बात बताऊँगी अपनी जो है एक्सपीरियंस से। देखें, कोई भी चीज़ हो, कोई भी स्टार्ट लें, आप स्टार्टअप लें, वो इसको छोड़ें नहीं, क्योंकि बहुत सारी गलतियाँ की हैं मैंने। स्टार्टअप लिए और एक क्या ही स्टार्टअप लिए और फिर मैंने छोड़ दिए कि भई कोई जो है रिटर्न नहीं आ रहा, लेकिन रिटर्न इतनी आसानी से आता नहीं है, आपको मालूम है। तो बहरहाल मैं इंशाल्लाह कुकिंग तो मैं करती रहती हूँ। जब आप लोग मुझे इस चैनल को देखेंगे, इस पे व्यूवरशिप बढ़ेगी, फॉलोअर्स बढ़ेंगे, तो इंशाल्लाह मैं कुकिंग चैनल दोबारा जो है स्टार्ट लोगे आपसे छोटी सी शेयर करना चाह रही है तो फ्रेंड्स की। जैसे कि हम ऐसे या कहीं से इस तरह से हम कच्चे जो होते हैं फ्री देते हैं, और जब वो हम बनाते हैं वो कितने ज़बरदस्त से बनते हैं। या फिर ये कि हम पठान जो होते हैं वहाँ से उनके फ्रेंच फ्राइज कितने ज़बरदस्त होते हैं। तो मैं वो कोशिश कर रही हूँ कि वैसी रेसिपी तैयार हो बन के। और अभी तक सच बात है कि इसमें मैं कामयाब नहीं हुई, लेकिन ट्राई अगेन पे जो है मेरा बिलीफ है कि इंसान ट्राई करता रहे तो इंशाल्लाह एक दिन ज़रूर कामयाब होता है। तो मैं हमेशा उनकी रेसिपी को फॉलो करती हूँ, कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि वो उस तरीके से नहीं बन पाते जिस तरह मैं चाह रही होती हूँ। लेकिन ये है कि अब जो है इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि एक ही चीज़ को बार-बार करने से आपको वो चीज़ अच्छे से आ जाती है। तो बस यहाँ पे मैं अच्छा, मेरे पास अभी जो है मशीन नहीं है फ्रेंच फ्राइज़ की कटिंग की। बहरहाल इंशाल्लाह वो मैंने बाय करनी है, क्योंकि हाथ से कटिंग में बहुत टाइम लग जाता है और ज़ाहिर-सी बात है, आपको पता है फ्रेंच फ्राइज़ जब बनते हैं तो अच्छे खासे ही बनते हैं, क्योंकि सब ही शौक से, बच्चे बड़े-बूढ़े सब शौक से खाते हैं। इसके अलावा मैं घर में भी बना के रखती हूँ कि कभी कोई मेहमान वगैरह आ जाएँ तो उनके साथ बच्चे भी होते हैं, तो लाज़मी भी हम उनको बना के सर्व करें, तो ताकि मेहमानों की इज़्ज़त होती है और मेहमान आने पे मुँह नहीं बनाया करें और खुशदिली से मतलब खुश हुआ करें कि मेहमान आ रहे हैं, क्योंकि मेहमान अल्लाह की रहमत होते हैं और अपना रिज़्क वो खुद साथ लेके आते हैं। हम किसी को किसी रिज़्क वगैरह नहीं दे रहे होते, अल्लाह ताला ही दे रहा होता है, और अल्लाह ताला ने ही कहा है कि वो मेहमान जो हैं रहमत हैं और अपना रिज़्क वो साथ लेके आते हैं, बल्कि घर वालों का भी रिज़्क बढ़ा देते हैं। और जब मेहमान घर से जाते हैं तो हमारे बहुत सारे गुनाह धुल जाते हैं और हमारी गलतियों पे अल्लाह ताला जो अगर नाराज़ हुए हुए होते हैं तो वो हमें माफ़ कर देते हैं। मैंने ऐसा सारी ये चीज़ें सुनी हैं, क्योंकि मैं बचपन से बहुत ज़्यादा रीड की शौकीन थी, रीडिंग की। तो मैं रीडिंग बहुत करती थी, तो मुझे ज़ाहिर-सी बात है ये सारी बातें मेरे माइंड में
हैंगी। और मुझे ये चीज़ें जब जैसे-जैसे वक़्त होता है उस हिसाब से याद आ जाती हैं, मगर ये याद नहीं आता कि मैंने कहाँ पढ़ी थी, मतलब कोई राइटर था, कौन था इनका लिखने वाला। तो बस ये चीज़ मुझे याद नहीं रही, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है उस वक़्त बचपन में मैं सिर्फ़ पढ़ा करती थी शौक़ से। लेकिन ये चीज़ें मुझे जो है याद नहीं रहीं। तो बहरहाल जो भी अच्छी बात है उसको पहुँचाना भी एक सदका है, यानी कि अच्छी बात करना भी आपको मालूम है एक सदका होता है। तो सदक़े की बहुत ज़्यादा अहमियत है हमारे दीन में। और सदका ये नहीं होता, सदका एक तरह का तोहफ़ा है। ठीक है, क्योंकि मैं कुरान क्लासेस भी लेती रही हूँ, तो वहाँ भी मैंने बहुत कुछ सीखा था। तो सदका एक तरह का तोहफ़ा है, ये वो सदका नहीं है जो आप अपने ऊपर वार के किसी को दे रहे हैं, ये वो चीज़ नहीं है। सदका, क्योंकि इस्लाम में ये है कि अगर आप किसी को मुस्कुरा के भी देख लें ना, तो ये भी एक सदका है। तो हमेशा होठों पे मुस्कुराहट रखा करें, खुश रहा करें और दूसरों को भी खुश रखा करें। बाकी ज़िंदगी की परेशानियाँ, ऊँच-नीच हर एक की लाइफ़ में होती हैं, हर एक की ज़िंदगी में होती हैं। उस पे दिल छोटा मत किया करें, क्योंकि ये सब कुछ अल्लाह की तरफ से आज़माइशें होती हैं। बस अल्लाह से दुआ किया करें, अल्लाह हमें किसी आज़माइश में ना डाले और अच्छी से अच्छी ज़िंदगी और आख़िरत भी हमारी अच्छी बनाए। तो यहाँ तक देखें, इसी सारी बातों में बहुत ही अच्छा सा ये सारा प्रोसेस हो गया है। अब मैं इसको अच्छी तरह वॉश करके थोड़ी देर बाहर खुश्क करके फिर इसको फ्रीज़ करूँगी। प्रोसेस तो मैं तकरीबन वही करती हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको सच ही बता रही हूँ कि अभी तक मैं उस तरीके से कामयाब नहीं हुई जिस तरह से पठानों के होती हैं फ्रेंच फ्राइज़, या फिर आपको मार्ट वगैरह से जो कच्चे मिलते हैं फ्रीज़ हुए हुए, फिर हम आपको वो बनाते हैं। तो उस तरह से मैं जो है कामयाब नहीं हो सकी। और कोशिश तो यही है कि कामयाब हो जाऊँ। तो इंशाल्लाह इसी तरह से मैं आप लोगों को इसी व्लॉग्स में रेसिपी बताती रहूँगी। जब मेरा चैनल चल जाएगा इंशाल्लाह, तो मैं नेक्स्ट अलग से जो है रेसिपी का चैनल भी बनाऊँगी। मुझे ये इस तरह के टॉय बहुत अच्छे लगते हैं। ये हैं तो बच्चों के, तो मैंने इसको एक कील थी उस पे टाँग दिया था। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये छोटे-छोटे टॉयज़। तो बाहर का मैं मौसम दिखाऊँ अभी, अच्छा दिन में अच्छी धूप होती है, तो सर्दी का इतना ज़्यादा एहसास नहीं होता। वैसे भी कराची की सर्दी जो है आपको पता है ऐसे ही होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती। तो ये बाहर के मैंने क्लिप्स बनाए, देखे, और धूप भी निकली हुई है और बहुत ही अच्छा-सा ये लग रहा है। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।